फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आपका। आज मैं आपके लिए फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर के। जो मेरा टॉपिक है वो आज रहेगा डायरेक्ट सेलिंग की नींव कैसे पड़ी, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इंडिया में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग कौन लाया और पहली कंपनी कौन थी जो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के नाम से आई। इन सब बातों को लेकर के आज के इसमें वीडियो में आपसे आगे चर्चा करूंगा। उससे पहले मेरा सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जितने भी हम जैसे और आप जैसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के अभी डाउट में हैं कि ये बिज़नेस किस तरीके का बिज़नेस है, कैसे काम करता है, कैसे इसका इंडिया में आना हुआ, कैसे ये इसमें पैसे कमाए जाते हैं, तो ये सभी तरीके के डाउट लोगों के क्लियर हो चुके हैं। क्योंकि आज के बाद से मैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर अपनी एक सीरीज तैयार करने जा रहा हूँ, जिनके वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको इस फील्ड की, इस बिज़नेस की पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा आज का पहला टॉपिक, डायरेक्ट सेलिंग है क्या। इसे हम MLM या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी बोलते हैं। दोस्तों, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, डायरेक्टली किसी चीज़ को सेल करना, ये एक चैनल है या आप इसे रिटेल चैनल भी बोल सकते हैं। ये एक माध्यम है जिसके थ्रू जो ब्रांड कंपनीज होती हैं, ग्लोबल ब्रांड कंपनीज होती हैं या स्मॉलर एंटरप्रेन्योर कंपनीज होती हैं, वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती हैं एक प्लान के अकॉर्डिंग, जो डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता है कि सामान डीलर से सब डीलर, सब डीलर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, एक चैन होती है, एक चैनल के थ्रू आता है। डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी ये मीडिएटर्स हैं, इनका कोई काम नहीं रहता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट आम आदमी को, एक कंज्यूमर को डायरेक्टली कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सामान प्रोवाइड कराना। तो अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में बोलूँ तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब हुआ, इट इज़ ए रिटेल चैनल टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट में जैसे मैं बात करूं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो गए, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स हो गए और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, ये सभी तरीके की सर्विसेज जो हो गई, प्रोडक्ट हो गए, इन सभी को डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोवाइड कराना, इसी सिस्टम को, इसी चैनल को हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में आया कब, हु डिस्कवर्ड डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री के ऊपर अगर मैं आपसे बात करूं तो गूगल पर आपको इसकी बहुत सी अलग अलग हिस्ट्री मिल जाएंगी, लेकिन मैं आपके लिए जो यहाँ पर लेकर आया हूँ वो बहुत अलग है और बहुत ही सटीक जानकारी है, जिसको जान करके आपको भी अच्छा लगेगा और अगर आपको पहले से पता है तो आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी। भारत में जब डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ 1996 से, स्वीडन एक कंपनी थी स्वीडन में 1996 में, जहाँ से डायरेक्ट सेलिंग का उदय हुआ। उसके बाद में 1917 में पहली चाइना की एक कोई पर्सन थे जिनका नाम था कार्ल रेनबर्ग। जी हाँ दोस्तों, ये चाइना के एक पर्सन थे जिन्होंने अपना एक सप्लीमेंट बनाया था, खुद का मैन्युफैक्चर किया था और अपने आसपास के लोगों को इस सप्लीमेंट को सेल करना स्टार्ट किया और इसी से MLM का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। उसके बाद में 1929 में वे US चले गए और वहाँ उन्होंने कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी के नाम से एक कंपनी लॉन्च की और 1929 से 45 तक इस कंपनी को चलाया MLM के नाम से। 1945 में डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में नींव रखी गई और इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई और 1995 से
फर्स्ट एमएलएम कंपनी मोदी केयर के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद में 1945 तक डायरेक्ट सेलिंग की कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो इसलिए कई ऐसी पूंजी कंपनीज या पिरामिड कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट करा करके लोगों से पैसा लेने लगी, वो एमएलएम के नाम पर अपना बिजनेस करने लगी। तो इससे लोगों का विश्वास एमएलएम को लेकर के डगमगाने लगा, जिसकी वजह से एमएलएम बहुत बदनाम हुई। उसके बाद से गवर्नमेंट थोड़ा सीरियस हुई 1995 से के बाद में, और इसको लेकर के डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के एक IDSA की गाइडलाइन बनाई गई, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने अपनी एक गाइडलाइन बनाई। इससे पहले पोंजी स्कीम पर जितनी भी कंपनीज थी सारी आधारित थी। इसके बाद एमवे कंपनी 1998 में भारत आई, और उस टाइम तक लोग MLM के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तो एट स्टार्टेड लेवल एमवे का डिस्ट्रीब्यूटर बनने पर जो उसकी ज्वाइनिंग जो क्रिया थी वो इसी तरीके थी। ज्वाइनिंग के लिए एमवे में एक 45,000 का किट आता था, वो आपको परचेज करना पड़ता था, जिससे जितने भी लोग आपके नीचे आते जाते थे उनको उसका कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। उसमें आपको किट में पर्सनल केयर और ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एमवे कंपनी प्रोवाइड कराती थी। तो जो रियल अगर मैं बात करूं 1995 के बाद से मोदी केयर और एमवे द्वारा इंडिया में MLM का प्रचलन स्टार्ट हुआ, और 1995 के बाद ही IDSA की गाइडलाइन आई, जिसके बाद लोगों को थोड़ा इसमें विश्वास होना स्टार्ट हुआ। उससे पहले लोग इसको पोंजी स्कीम और इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में लेते थे। तो ये कुछ हिस्ट्री थी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और भी कई कंपनीज थी जो इस स्कीम के थ्रू काम करती थी, जिससे लोग इन कंपनियों से MLM के नाम से डरने लगे। और उसके बाद में मैं बात करूं कि वैसे मैंने आपको बताया वो डिस्कवर्ड डायरेक्ट सेलिंग, तो उनका नाम था डॉक्टर कार्ल रेहनबर्ग, जो कि USA के थे, जिन्होंने एक सप्लीमेंट बनाया और उसके थ्रू MLM का कॉन्सेप्ट USA में फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया, और फिर 1995 के बाद में एमवे द्वारा इंडिया में इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया। आज की तारीख में बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग का गठन बहुत ही अच्छा चुनाव है, क्योंकि अब 2016 में कंपनी ने कुछ गाइडलाइन निकाली थी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, लेकिन वह उन पर ज़्यादा सक्सेस या कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन अभी अगर मैं करंटली बात करूं तो 2022 के बाद से मार्च 2022 में अभी कंपनी ने जितने भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हैं, इन्होंने एक कमेटी बनाई है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, और जिसमें आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी हो गई, रिटर्न पॉलिसी कमेटी हो गई, GST रिटर्न कमेटी हो गई, रिटर्न जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं सबको लेकर के गवर्नमेंट ने अभी एक नई गाइडलाइन लागू की है, जिसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे को शो करना इतना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो मैं जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं 2022 की जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहाँ से भी और जानकारी ले सकते हैं कि अब 2022 की जो गाइडलाइन है उनमें क्या संशोधन किए गए हैं, और किस हिसाब से अब जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ हैं वो आगे काम करेंगी। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो केवल डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड था कि इसका हिस्ट्री क्या है और इसको किसने डिस्कवर किया, और इंडिया में इसका जो सेटअप है वो कब से हुआ। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जो आपको जानकारी देने की कोशिश की है वो आपको समझ में आई होगी। आगे मैं जैसे आपको बताया मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सीरीज स्टार्ट की है, तो मैं हर वीक अपना वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपको आगे से आगे पूरी इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा, जिससे आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग की सही जानकारी मिले और आप एक सही कंपनी से जुड़कर सही दिशा में काम करें और अपने अपने सपनों को साकार करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।